केतु के बिना आप ये नहीं जान सकते कि आपकी पास्ट लाइफ में आपने क्या छोड़ दिया था पीछे, क्या रह गया था जो अब आपको इस जन्म में पूरा करना है। पैसा रुक जाना, काम रुक जाना, स्टक हो जाना, पेमेंट रुक जाना, आपके काम रुक जाना। अगर केतु को याद नहीं करोगे तो केतु को आता है याद कराना। अगर आपकी कुंडली में केतु 10वें या 8वें घर में है, वो आपको ऑकल्ट में ले जाएगा। केतु एक रहस्यमयी प्लैनेट है। पता ही नहीं केतु कब फेवर में हो जाएगा और कब आपके अगेंस्ट हो जाएगा। अगर आप केतु के काम करने के तरीके समझ लेंगे, आपको ये भी पता होगा कि क्यों केतु खराब होता है और आपको ये भी पता होगा कि कैसे केतु को सही किया जा सकता है और कैसे केतु का लाभ लेकर अपने सारे जीवन को संवारा जा सकता है। हेलो एंड नमस्कार, व्हील ऑफ सीक्रेट विद सिमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो डिस्कशन है वो है केतु पर। तो अगर आप चैनल में न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करें और कमेंट करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुंडली के 12 भाव में हर भाव में केतु का बिहेवियर अलग अलग होता है। सभी के लिए केतु रहस्यमय काम नहीं करता है, सभी के लिए उसके एक जैसे रिजल्ट्स नहीं होते हैं। कई लोगों के लिए केतु अध्यात्म का कारक बन जाता है और कई लोगों के लिए केतु ईश्वर को पाने का रास्ता बन जाता है और कई लोगों के लिए केतु नशे में डूबने का कारण भी बन जाता है। किस तरीके से केतु आपकी लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं और इसके बीते हुए पैटर्न्स कैसे आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं, आज की इस वीडियो में जानेंगे केतु को समझ के आप अपने आने वाले जीवन को कैसे संवार पाओगे। अगर केतु आपके चार्ट के फर्स्ट हाउस में है तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि इंसान जहाँ पैदा हुआ है वहीं टिक नहीं पाता, यानी वो अपनी नेटिव प्लेस में टिक नहीं पाता। और अगर किसी कारणवश वो वहाँ टिका हुआ भी है तो वो एक एवरेज लाइफ जिएगा। और घर का यह नेटिव प्लेस को छोड़कर अगर वो इंसान कहीं और रहने को जाता है, कहीं और सेटल होता है, तो केतु पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। लग्न में केतु वाले लोग हमेशा सच सुनना चाहते हैं, बातों को घुमा के करना इनको पसंद नहीं आता। घर का फर्श खराब है या टूटा हुआ होगा तो आपका जो लग्न है उसका केतु खराब हो जाएगा। कर्सिंग यानी किसी को श्राप देना, एनी टाइम किसी के लिए बहुत बुरा बोलना या किसी को कर्ज देना, ऐसा करने से आपका जो केतु है, जो लग्न में जो केतु होता है वो खराब होता है और आपके जीवन में ढलान आना शुरू हो जाएगी। केतु अगर सेकंड हाउस में है तो इनके घर में कोई ना कोई एक ऐसा मेंबर होता है जिनका स्वभाव बहुत अड़ियल अजीब सा होता है। केतु डिटैचमेंट का कारक होता है। सेकंड हाउस में केतु पैसे की दिक्कत दे सकता है, कटे कटे रहना बाकियों से, इसलिए इनको गोल्ड पहनना चाहिए। अगर सेकंड हाउस में जिसके केतु है वो गोल्ड पहनते हैं तो केतु इनको पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। अब बात करते हैं जब केतु आपके तीसरे घर में हो यानी थर्ड हाउस में हो, तो ये आपको कॉन्ट्रैक्ट, जो तीसरा घर होता है ये कॉन्ट्रैक्ट को कंट्रोल करता है। आपके कम्युनिकेट करने का तरीका और सोसाइटी में आपके आसपास की सभी कॉन्टैक्ट केतु के तीसरे हाउस से देखे जाते हैं। तीसरे हाउस का केतु वाले जो लोग हैं वह कॉन्टैक्ट्स काफ़ी होते हैं, इनकी जान पहचान और पहुँच बहुत अच्छी होती है, इनका फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी बड़ा होता है। अगर केतु तीसरे हाउस में है तो ये बॉडी में दिक्कत दे सकता है, घुटनों में दर्द या चलने में तकलीफ आ सकती है। जिनका थर्ड हाउस में केतु होता है ना, उनके आसपास के कोई एक घर में कोई टिकता नहीं है। और जिनके थर्ड हाउस में केतु होता है ना, वो कभी ना नहीं कह पाते। इसलिए जब ये ना यानी किसी को मना करना सीख जाएंगे ना तो इनके जीवन में सुख
अपने आप आने लगेगा और इनका जो केतु है वो इनको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगेगा। अपने दोनों कानों में केसर का तिलक लगाए और मूंग के दाने पक्षियों को खिलाए तो आपका जो थर्ड हाउस का जो केतु है वो काफ़ी हद तक सही होगा। अगर केतु आपके फोर्थ हाउस में है तो फोर्थ हाउस जो हाउस होता है वह माँ से रिलेटेड होता है। घर में आपके जीवन में आने वाले सुखों का घर होता है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में जिनके केतु है वो मून को अफेक्ट करता है, यानी ऐसे लोगों की माँ को काफ़ी परेशानी या एंजाइटीज रहती है या माँ से जुड़ी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। इनके जो सुख होते हैं उनमें ये देखेंगे कि उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन आता रहता है और सक्सेस की स्पीड भी बहुत कम हो जाती है जिनके फोर्थ हाउस में केतु होता है, क्योंकि केतु मून को अफेक्ट करता है यानी चंद्रमा को अफेक्ट करता है। ये किसी भी काम में टिकते नहीं है और इनके काम में इनको फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आ जाती है। अगर आपके फोर्थ हाउस में केतु है ना तो आप किसी भी काम में टिकोगे नहीं और आप जो भी काम करोगे ना उस काम में आपको फ्रस्ट्रेशन आने लगेगी। फोर्थ हाउस में अगर आपकी केतु है ना तो आप अपने से कम काबिलियत वाले लोगों को आगे बढ़ता देखते रहते हैं और अपने ही ऊपर डाउट करने लगते हैं, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर डाउट करने लगते हैं। अब फोर्थ हाउस में आपके केतु है तो आपको अपने केतु को पॉजिटिव करने के लिए गणेश चतुर्थी का उपवास हमेशा रखना चाहिए और कोई भी ऐसा कार का जो 3D मॉडल है उसे आप अपने घर में रख लीजिए। फोर्थ हाउस का केतु पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर केतु आपके फिफ्थ हाउस में है तो क्या परिणाम रहेगा। फिफ्थ हाउस जो होता है वो नेम और फेम का घर होता है, संतान का घर होता है, सीखने की ताकतों का घर होता है। फिफ्थ हाउस में केतु स्टडी में रुकावट लाता है। अगर आपके फिफ्थ हाउस में केतु है तो आप एजुकेशन में, आपकी स्टडी में ये रुकावट लेकर आएगा। नेम फेम को ये खराब कर देता है, मान हानि तक देता है। फिफ्थ हाउस का केतु आपका अच्छा है तो ये बहुत ज़्यादा नेम और फेम देगा, लेकिन जीवन की सेकंड हाफ के बाद ये आपको नेम और फेम देगा। इसमें जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे कि यूरिन में प्रॉब्लम आ सकती है या बैक पेन, कमर दर्द, मूड स्विंग्स होना, काफ़ी फिफ्थ हाउस का केतु में ऐसे काफ़ी चीज़ें देखी जाती है। और ये जो एट्रीब्यूट्स हैं तो अगर आपके फिफ्थ हाउस में केतु है और ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं तो आपको 4 नींबू लेके चलते हुए पानी में विसर्जित करना चाहिए साल में एक बार। और ये तभी करना है अगर आपके केतु के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो जो इसमें बताए हैं उससे चार्ट से मिलते हो, आपके चार्ट से मिलते हो। अगर केतु आपके सिक्स्थ हाउस में हो तो क्या प्रभाव रहता है। सिक्स्थ हाउस ऋण का हाउस है, रोग का हाउस है और जब केतु छठे हाउस में होता है ना चमड़ी से रिलेटेड रोग हो सकते हैं या जो लोअर एब्डोमेन है उसके रोग देखे जा सकते हैं। नाभि या नाभि से नीचे का जो हिस्सा होता है उसके रोग इसमें देखे जा सकते हैं या चलने फिरने में ये दिक्कत दे सकता है। जिसके सिक्स्थ हाउस में केतु है वो खर्चा करने में तो दिलेर होते हैं लेकिन सेविंग्स में दिक्कत दे जाती है। इंसोमेनिया या प्रॉपर नींद ना आना देखा जाता है। अगर आपका सिक्स्थ हाउस में केतु है और वो सही नहीं है तो उसके एट्रीब्यूट ये रहेंगे कि आपके घर का जो फर्नीचर है ना वो अनऑर्गेनाइज्ड आपको मिलेगा। फर्नीचर या तो टूटा हुआ भी मिल सकता है और इसलिए इनका सिक्स्थ हाउस का जो केतु है वो प्रॉपरली एक्टिवेटेड भी हो जाता है। इसलिए इनके जॉब में उतार चढ़ाव रहता है। अगर केतु सिक्स्थ हाउस में है और ये दिक्कत आ रही है तो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में आपको एक सोने का छल्ला पहनना चाहिए, तभी आपको सिक्स्थ हाउस का केतु पॉजिटिव रिजल्ट्स देना स्टार्ट करेगा। अब बात कर लेते हैं अगर केतु आपके सातवें घर में होता है तो क्या असर रहता है। अगर केतु सातवें घर में होता है ना एक्टिवेटेड तो ये हाजिर जवाबी होते हैं। मतलब इनको जो ये जवाब देंगे वो फटाफट आपके मुंह पर दे देंगे।
इनकी जो मैरिड लाइफ है वो लगातार उनकी मैरिड लाइफ में मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। इनके पार्टनर के तरफ इनके पार्टनर से इनको मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इनकी लाइफ में नोटिस मिलते रहते हैं या कोई पेनल्टी से रिलेटेड इनको नोटिस मिलते रहते हैं। कंफ्यूजन में रहते हैं। नॉर्मली किसी भी डिसीजन में ये पहुंच ही नहीं पाते और इनकी 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 पड़ोसी से नहीं बनती या किसी भी बात पे ये अपने पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा इनका होता रहता है। सातवें हाउस में एक्टिवेटेड होने की ये सबसे बड़ी निशानी है कि आपके पड़ोसी से आपकी नहीं बनती। अपनी इमेज को बचाने के लिए आप ओवर प्रॉमिस्ड कर बैठते हैं। तो सातवें घर में केतु आपका एक्टिवेटेड है तो घर में आप हो कुत्ता पाल लीजिए, या अगर आप घर में कुत्ता नहीं पाल सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो जो आवारा कुत्ते होते हैं आप उनकी भी सेवा कर सकते हैं। इससे आपको जो सातवें घर का केतु है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू करेगा। अब बात करेंगे जब केतु आठवें हाउस में होता है। जब अगर आपकी कुंडली में केतु आपके आठवें हाउस में है तो जो आठवां घर है वो रहस्यों का घर है, जीवन में बदलाव का कारक होता है। आठवां घर जो होता है वह ऊर्जा को बहुत कंट्रोल करता है। ऐसे इंसान ऑकल्ट साइंस में तो ये रुचि लेते हैं, लेकिन फाइनेंस में इनको बड़ी प्रॉब्लम रहती है। समाज के तरफ से, परिवार और अपनी जीवन यात्रा में ये देखेंगे अपने आप को अकेला पाते हैं। ये दूसरों के तो काम आ जाते हैं, लेकिन जब इनको काम की जरूरत पड़ती है तो इनके कोई काम नहीं आता। केतु यहाँ अगर आपके आठवें हाउस में केतु है तो आपको पाइल्स से रिलेटेड दिक्कत बार बार या ज़्यादा दे सकता है। अगर आपके आठवें हाउस में केतु है, आप देखना कि आपके घर में कहीं टूटा हुआ फोल्डिंग बेड तो नहीं है, जो कि अष्टम घर के केतु को हाइपर एक्टिवेट भी कर देता है। तो अगर आपको आपके एट्थ हाउस के केतु को पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको चाहिए तो आप अपने पैर पे एक सफ़ेद रेशम का धागा बांध कर रखिए। इससे क्या होगा, जो केतु के जो एट्रीब्यूट्स है, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, वो कंट्रोल रहते हैं। अब बात करेंगे केतु नाइन्थ हाउस में है तो जो नाइन्थ हाउस होता है ना वो स्पिरिचुअल होने का कारक होता है। नाइन्थ हाउस किस्मत और पिता का भी, नाइन्थ हाउस किस्मत का हाउस है, पिता का हाउस है, और केतु का जो फ्लेवर है वो यहाँ आके चेंज हो जाता है। केतु का स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ सीधे सीधे जुड़ जाता है। ये इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को उस लेवल पे ले जाता है कि जितनी भी आने वाली चीज़ों का आभास उस व्यक्ति को होना शुरू हो जाता है। और ये इनकी वाणी ऐसी हो जाती है कि ये जो भी बोलते हैं ना तो वो सच होने लगती है। ऐसे एट्रीब्यूट्स भी देखे जाते हैं जब केतु आपके नाइन्थ हाउस में एक्टिवेटेड रहता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप सोच समझ कर बोले, और अगर किसी के लिए नेगेटिव बोल रहे हैं, कर्स दे रहे हैं, और अगर वो सच हो गया उस पर्सन के लिए तो ये आपके कर्मों को भी अफेक्ट करेगा। कर्स ना दे, किसी किसी को भी कर्स ना दे, किसी के लिए नेगेटिव ना बोले नाइन्थ हाउस में अगर आपके केतु है तो। और सबसे बेनिफिट वाली बात यह है कि अगर आपके नाइन्थ हाउस में केतु है तो आप अपना जो बिजनेस है वो अपने फादर के नाम से करेंगे तो आपको इसमें सक्सेस के चांसेस 100% हो जाते हैं। बुरी संगत से बचें, मैनिपुलेटेड करने वाले लोगों से बचें, क्योंकि ऐसे लोगों के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं और तभी इनका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। अगर आप अपने गोल्ड, अपनी ज्वेलरी को अपने ज़रूरत के लिए सेल करते हैं तो आपके लाइफ में ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होने लग जाएंगे जो आपको दिक्कत देंगे। अदर आपकी लाइफ में अगर सिचुएशन ठीक नहीं है तो उसको ठीक करने के लिए आप अदर सोर्स ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके नाइन्थ हाउस में केतु है तो आप अपनी ज्वेलरी को किसी को ना बेचें। वाणी में कंट्रोल करें, गुस्सा ना हो, और गणपति जी की आराधना करें, गणेश चतुर्थी का फास्ट करें। ये आपके नाइन्थ हाउस के केतु को पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा।
केतु अगर आपके 10वें हाउस में है, अगर केतु आपके 10वें हाउस में है, तो ये आपको रिजल्ट्स ऐसे देगा कि तो ये आपका करियर अच्छा बना देगा। नेगेटिव है तो आप बार-बार करियर को चेंज करते रहेंगे। किसी भी एक करियर में आप सेटल नहीं हो सकते। ये आपको दिक्कत इसमें आती है। स्पोर्ट्स में, टूरिज्म में ऐसे कनेक्शंस 10th हाउस में जब केतु होता है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। 10वें घर का केतु खराब हो तो काम बार-बार बदलता है और 40 की उम्र के बाद ही जोड़ घुटनों में दर्द होता है या नींद नहीं आ पाती प्रॉपर्ली, सर में दर्द रह सकता है, ऐसी परेशानी रहती है। जितना ज़्यादा अगर आप अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा चीज़ों को लेट गो करेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लेट गो करना सीख जाए। सर्दियों में कोई भी ब्लैक या वाइट कलर की ब्लैंकेट्स 11 ज़रूरतमंद लोगों को दान दे। तो आपका जो केतु है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू करेगा। अब बात करते हैं अगर आपका केतु 11वें हाउस में है तो जो 11वां हाउस है वे इनकम और इच्छा पूर्ति का घर होता है। ऐसे ज़्यादा और ऐसे योग बनते हैं, आप मल्टीटास्कर होते हैं और धन का सोर्स जो होता है ये एक से ज़्यादा तरफ से आता है। अगर आपके 11वें हाउस में केतु है ना, आपको फ्यूचर के लिए इनसिक्योर नहीं होना है। प्रेजेंट में जिए, फ्यूचर की चिंता मत करें। जो काम कर रहे हैं वही काम अच्छे करते रहें कि वही काम आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। इनके घर में ऐसा देखने को मिलता है कि 11वें हाउस में अगर किसी के केतु है ना, तो इनके घर में कोई एक एडॉप्टेड चाइल्ड जरूर होता है। काले सफेद पत्थर से बना रोटी बेलने वाला जो चकला होता है वो लीजिए और उस पे बिली हुई रोटी रोज खाना शुरू करें। आपको केतु पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू करेगा। अगर आपका केतु 12वें घर में है, 12वें घर का केतु वर्तमान में जीना सिखाता है। ना फ्यूचर की कोई चिंता और ना पास्ट का कोई रिग्रेट। हैप्पी रहते हैं। ऑकल्ट साइंस और एस्ट्रोलॉजी में इनको काफ़ी शौक रहता है। इनको अध्यात्म को जानने की इच्छा बहुत रहती है। या ऐसे व्यक्ति तंत्र मंत्र तक भी जानने के शौकीन रहते हैं। अगर आपकी पुश्तैनी जायदाद है तो आपको वो जायदाद मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसे में आपको परेशान होना ही नहीं है। क्योंकि अगर आपके 12वें घर में केतु है तो आपको पुश्तैनी जो आपकी जायदाद है वो बहुत आराम से मिलेगी। इनके प्रॉपर्टी लेने से पहले आपको इतना ध्यान रखना है कि आप जिससे भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसकी एक संतान हो। अगर आप किसी निसंतान से प्रॉपर्टी लेते हैं तो ये आपकी संतान के लिए और आपकी प्रॉपर्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। 12वां घर जो होता है वो विदेश में सेटल होने का घर होता है। तो अगर आपके कुंडली में के 12वें हाउस में अगर केतु है एक्टिवेटेड तो आपके घर का कोई भी बच्चा विदेश में जरूर सेटल्ड होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों के साथ में विदेश में रहने लगते हैं। तो रोज 5 से 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करें। जो आपके 12वें घर का केतु है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इन बातों से रिलेट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका केतु आपके किस हाउस में है और आप इन एट्रीब्यूट से रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ सकें और मैं आपके साथ में और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकूं। मुझे अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।